बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीडियो इन शॉर्ट में ऐसे एडिट करें कि ये वीडियो किसी पुराने थके हुए बूढ़े हो चुके मोबाइल से नहीं बल्कि आईफोन प्रो मैक्स से बनाई हुई लगे। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ। ਬਸ ਅੱਜ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੇ ਕਮਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਤੇ ਜਨਾਬ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬੀਲਦਾਰੀਆਂ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ और सिर्फ ਤੁਹਾਡੀ ਟੈਨਸ਼ਨ शुरू होवे। अस्सलाम वालेकुम माय डियर क्वींस, कैसी हैं आप सभी लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगी और अल्लाह ताला की नेमतों रहमतों और बरकतों को खूब इंजॉय कर रही होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और हर हाल में अल्लाह पाक की बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। और आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि फ़ाइनली मैं आप सबसे किया हुआ वादा पूरा कर पाई हूँ। आप सब ने बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया और मुझे इतने ज़्यादा मैसेजेस आ रहे थे इंस्टाग्राम पे भी और मेरे दूसरे चैनल पर भी, इस चैनल पर भी आप वीडियो एडिट करना कब सिखाएंगी, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस थे वीडियो एडिटिंग के हवाले से जो मैं आज पूरे करने जा रही हूँ। आप सबका बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मुझे इधर इतना ज़्यादा प्यार दिया है इस चैनल पे, इतना ज़्यादा मुझे मेरे ऊपर ट्रस्ट किया है आप लोगों ने। हालांकि वीडियोस जो है ना वो मुझसे रेगुलर नहीं डाल हो पा रही, मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करती हूँ। जब मुझे आपकी इतनी प्यारी प्यारी कंप्लेंट्स मिल रही होती हैं तो मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में भी आ जाती हूँ कि जल्दी जल्दी आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड कर दूँ। तो जनाब माय डियर डिजिटल क्वींस, मैंने अपनी बहनों से जो वादे किए थे एक एक करके मैं तमाम पूरे करती जा रही हूँ। जीमेल अकाउंट बनाने से लेके बेसिक यूट्यूब सेटिंग तक और फिर फ़ोन वेरिफिकेशन से लेके प्ले लिस्ट बनाना, प्रोफेशनल थंबनेल क्रिएट करना, ये सब मैं ऑलरेडी आपको अपने चैनल पर बता चुकी हूँ। तो अब तक ये जो मैंने 3-4 वीडियोस डाली है ना अपने चैनल पर, इस न्यू चैनल पर, आप अगर वो सारी वीडियोस देख लेती हैं ना तो आई अश्योर यू आप बेसिक से प्रो बन जाएंगी। और मेरे इस चैनल की अब तक की सबसे बेस्ट और वेरी इन्फॉर्मेटिव एंड वेरी डिमांडिंग वीडियो मैं अब आपके लिए ये वाली लेके आ रही। इसमें फाइनली आपके सारे डाउट्स इंशाल्लाह से क्लियर हो जाएंगे। लाइक वीडियो काले कलोटे कैमरे से गोरी चिट्टी और खूबसूरत कैसे करनी है। और पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था ना कि थंबनेल फ़ॉन्ट के लिए उर्दू फ्री फ़ॉन्ट का बताऊंगी, तो वो भी मैं आपको इंशाल्लाह इस वीडियो में बता दूंगी कि उर्दू फ़ॉन्ट कहाँ से डाउनलोड करना है और उसको किस तरह से एडिटर के अंदर लेके आना है, और वीडियो के अंदर जो वाटर मार्क होता है उसको रिमूव किस तरह से करना है, इफेक्ट किस तरह से लगाने हैं, फ़िल्टर किस तरह से लगाने हैं, और ये सब इतने आसान तरीके से जिस तरह से आप आराम से रोज़ खाना बना रही होती हैं ना और रोज़े की हालत में भी परफेक्ट नमक मिर्च मसाले डालकर अच्छी सी रेसिपी तैयार कर लेती हैं। बस बिल्कुल इसी तरह से इंशाल्लाह समझदार ते बहुत आ मेरियां सारियां शिगिर्दां ते चलो फटाफट दरवाजे की कुंडी ला लो ताकि किसी को पता ना चले कि हम क्या करने वाले हैं। क्योंकि डिजिटल क्वीन स्टूडियो का सबसे पहला रूल है रौला नहीं पाना। खबरदार किसी ने दसिया कि असी यूट्यूब चैनल बना के ऑनलाइन अर्निंग शुरू करने लगे तो वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, आपने सिर्फ और सिर्फ वीडियो को पूरा देखना है। और मेरा नहीं ख्याल कि अब कोई कन्फ्यूजन रह गई है जो कि क्लियर नहीं है। मैंने बड़ी मेहनत और मोहब्बत से 3 दिन लगा के ये वीडियो तैयार की है। वैसे विच उठ के मैं सहरी ते इफ्तारी भी कर लेंदी हुंदी सी, सफाइयां बर्तन भी कपड़े भी धो लेंदी हुंदी सी, ते एक बारी ते बादशाह सलामत नाल मेरी थोड़ी जी झड़प भी हो गई सी, ते एक रात असी विचों पिंड भी रह के आ गए सी, ते नाल नाल मैं तुहाडे वास्ते वीडियो भी तैयार करती रही सी। अच्छा, इस वीडियो में मैंने जितना कुछ बता दिया है ना, इसकी 3-4 वीडियो आसानी से बन सकती थी, लंबी कर करके लटका लटका के हर चीज़ के लिए एक अलग वीडियो। लेकिन मैंने ना पहले ही सोचा हुआ था कि जब भी मैं ये वीडियो एडिट करना सिखाऊंगी ना तो आपको एक बार सारा कुछ बता दूं, ताकि जब आप वीडियो देखकर पूरी उठे ना तो आप सीधा यूट्यूब पर जाकर सिर्फ अपलोड कर दे। और मैं आपको ये बिल्कुल नहीं कहती कि मैं तुहानू सारियां कच्चियां पक्कियां पढ़ा के ते मास्टर दी डिग्री दवा के ऐसे वीडियो घर भेज दूंगी। लेकिन मेरा ये वादा है कि अगर आपने ये एक वीडियो इसका एक एक पॉइंट गौर से समझ लेती है ना तो आप हमेशा के लिए मुझे दुआएं देंगी। जाओ ऐश करो, किथे किथे तुसी अपनी भैन नू याद करोगे कि कोई मेहरबान ऐसा मिलिया सी जिसने आके मेरी जिंदगी सवार दी। और मेरा ना तुसी गुस्सा नहीं करना, मैं फैसलावादी हाँ ते खुश अखलाकी ते अच्छा ज़ौक जिहड़ा है ना वो मेरी नस नस च बसिया होया है। ते बस मैं की करा, मेरा बस नहीं चलता, मेरे को कह हो जाता। चलो बस करो, हुण काम दी गल करदे हां। ते वीडियो थोड़ी जी लेंथी भी हो गई तो छोड़ के नहीं जानी, क्योंकि वीडियो के सभी पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सो एक्नॉलेज कीजिएगा। तो जनाब आज की वीडियो अगर आपने पूरी देख ली तो इंशाल्लाह आपको यूट्यूब पे कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकेगा, क्योंकि आप काम सीख कर करने लगी है। ये नहीं कि बस वीडियो शूट की थी, लो जी वीडियो अपलोड कर दी थी यूट्यूब पे और फिर रोने बैठ गए कि मेरे व्यूज़ क्यों नहीं आ रहे और मेरी वीडियो वायरल क्यों नहीं हो रही। जिन्ने व्यूज़ उन्ने सबसक्राइबर ना होए ना इस वीडियो ते जाओ जाके बादशाह सलामत नूं छड्ड के ना जिन्नू मर्जी दस दिओ अगली वीडियो मैं नहीं बनानी तुहाडे वास्ते। ते ना ही मैनू कमेंट्स आके बार बार तंग करना कि आपने वीडियो क्यों नहीं बनाई, आप वीडियो क्यों नहीं अपलोड कर रही। ओके माय डियर डिजिटल क्वींस, आपके ट्रस्ट, आपकी मोहब्बत और आपके इतने इंतज़ार का बहुत बहुत शुक्रिया। सेहतां तबीयतां ते नीयतां ठीक करके आ जाओ वीडियो एडिटिंग की तरफ। वीडियो एडिट करने के लिए हम सबसे पहले आ जाते हैं इन शॉर्ट पे आने के बाद हमने वीडियो पे क्लिक कर लेना है। वीडियो पर क्लिक करने के बाद हमने यहाँ पे न्यू पे क्लिक कर लेना है। न्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से हमने अपनी वीडियो सिलेक्ट करनी है जो हमने बैकग्राउंड पे लगानी है। यहाँ पे मैं वीडियो सिलेक्ट कर लेती हूँ और यहाँ पे सबसे पहले आपने
वाटर मार्क रिमूव करना है। वाटर मार्क इसको कहते हैं, ये जो इन शॉर्ट लिखा नज़र आ रहा है ना आपको, इसको आपने रिमूव कर देना है। इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा फ्री रिमूव। फ्री रिमूव जो होता है ना, इसका मतलब होता है कि आपने एक ऐड देखनी होती है, ऐड देखने के बाद आपका ये फ्री में रिमूव हो जाता है। तो चलें, वो रिमूव हमने कर लिया है। उसके बाद हमने इसकी, अब बहुत सारी बहनों का जो कैमरा है ना वो सही नहीं होता, उनसे पूछ रही होती हैं कि आप ही हमारे पास अच्छा मोबाइल नहीं है, तो हम किस तरह से करें। आपका सारा काम इन शॉर्ट में हो जाएगा। आपने जस्ट यहाँ पे एक फ़िल्टर नज़र आ रहा है। अच्छा, मैं आपको ना वैसे तो इसके बहुत सारे फ़ीचर्स हैं जो मैं आपको सिखा सकती हूँ प्रोफेशनल तरीके से। आप बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप सीख सकती हैं, लेकिन इस टाइम मेरा मकसद आपको इन शॉर्ट सिखाना नहीं है। मेरा मकसद आपको वीडियो एडिट करना सिखाना है, इतनी काबिल बनाना है कि वो यूट्यूब पर जब आपकी जाए तो आपकी जो क्वालिटी है वो अच्छी हो और साफ़ सुथरी एक आपको वीडियो बन के तैयार हो जाए। इसलिए आप ये ना समझिएगा कि आप ने इतने सारी चीज़ों में से हमें सिर्फ यही सिखाई है। मैं आपको सिर्फ मेन चीज़ें जो सिखा रही हूँ, क्योंकि आप अभी बिगनर्स हैं, तो आपके लिए इतना ही काफ़ी है। बाकी जो है अगर आप फरमाइश करेंगी तो मैं अपनी बहनों को वो भी सिखा दूंगी, लेकिन अभी हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ मेन चीज़ों पे होना चाहिए, ताकि आपके ऊपर इतना बर्डन भी ना हो और आप आसानी से सीख सकें। तो चलें आ जाते हैं, ये जो सारी लाइनें हैं ना, ये सारी एडिटिंग की लाइन है। ये जो है इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, स्टिकर है, टेक्स्ट है, इफेक्ट है, फिल्टर है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन आपको जो चाहिए ना वो मैं आपको बता देती हूँ। जो मेरी बहनें मुझे क्वेश्चन कर रही होती हैं ना, उसके मुताबिक जो मैं आप लोगों की प्रॉब्लम समझी हूँ उसके मुताबिक ही बस मैं आपको सिखाऊंगी। सबसे पहले यहाँ पे होता है फर्स्ट नंबर पे कैनवस। सबसे पहले नंबर पर आपने वीडियो लैंडस्केप में बनानी है। जब भी आपने मोबाइल का कैमरा पकड़ना है, आपने उसको लैंडस्केप में पकड़ के बनानी है, तो फिर आपको इस कैनवस की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। और यूट्यूब की जो रेशो होती है ना, कैनवस पे क्लिक करके हमने वो वाली सिलेक्ट कर लेनी है, ये 16.9। 16.9 जब हम सिलेक्ट करेंगे तो ये यूट्यूब का परफेक्ट साइज़ हमें मिल जाएगा। उसके बाद आ जाता है वीडियो के कलर। अगर आपके वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं है, अगर आपकी मोबाइल का कैमरा अच्छा नहीं है, तो फिर हम इस वीडियो को ब्राइट और थोड़े से इसके कलर चेंज करेंगे, थोड़ी सी इसकी ब्राइटनेस करेंगे और इसको क्लियर करेंगे। तो इसके लिए हमें आना पड़ेगा यहाँ फ़िल्टर पे। फ़िल्टर पे हम क्लिक करके आ जाएंगे एडजस्ट पर। एडजस्ट पर आके आपने सारी एडजस्टमेंट करनी है, ब्राइटनेस की भी और क्लियरेंस की भी। एडजस्ट पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें कुछ ऑप्शंस मिल जाएंगे, लाइटनेस, कंट्रास्ट, वार्मथ, टिंट, सैचुरेशन। लेकिन हमारे काम के जो है ना, इसमें से 2-3 हैं जिनसे आपकी वीडियो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, वही मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले लाइटनेस है, इससे आपकी ब्राइटनेस ज़्यादा होती है। ये देखें रोशनी, अगर आपकी मोबाइल के कैमरे की रोशनी कम है तो फिर आप इससे कम ज़्यादा जैसे भी है आप कर सकते हैं। ये देखें मैं इसको मूव कर रही हूँ तो ये इसकी ब्राइटनेस ज़्यादा हो रही है। तो चले मैं इसको थोड़ा सा आगे कर लेती हूँ। उसके बाद है कंट्रास्ट। ये मेरा फेवरेट भी है और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। इसी से आपकी जो कैमरे की क्वालिटी है ना, अगर वो क्लियर नहीं है तो इससे आप देखिएगा कि कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। ये देखें, साथ ही आपकी हर तस्वीर क्लियर हो गई है। मेरा फ्राइंग पैन क्लियर हो गया है, मेरे जो पीछे फ्लावर नज़र आ रहे हैं वो और ज़्यादा क्लियर हो गए हैं। तो इस तरह से आपने इसको चाहें तो आप पूरा कर लें। वैसे मैं इसको ज़्यादातर पूरा ही एंड पर ले जाती होती हूँ, लेकिन अगर आप अपने कैमरे के मुताबिक इसको दरमियान में या फिर आगे पीछे कर सकती हैं। बेहतर यही है कि आप इसको आखिर तक करें। लाइटनेस आपने कैमरे के हिसाब से करनी है, अगर आपका कैमरा ज़्यादा डल है तो आप इसको आगे पीछे ऊपर नीचे कर सकती हैं, लेकिन कंट्रास्ट जो है ना वो आपने एंड तक करना है। दूसरी चीज़ है इसमें करने वाली सैचुरेशन। अच्छा, सैचुरेशन जो है ना वो इस सूरत में ज़्यादा यूज़ होता है अगर आपने ग्रीनरी दिखानी हो या फिर सब्जियां या फिर कुकिंग वगैरह अगर आप कर रही हैं, तो आपने उनको उनके कलर जो है ना और ज़्यादा प्यारे दिखाने होना, फिर आप इसको यूज़ करते हैं। सैचुरेशन को हम थोड़ा सा ऊपर करेंगे तो आप देखेंगे कि इसका काम कलर्स को ना ज़्यादा हाईलाइट करना है। आप देखें अगर मैं इसको पीछे लेके जाती हूँ तो ये ब्लैक होना शुरू हो रहा है, पीछे जो ग्रीन गुलदान नज़र आ रहा है वो भी ब्लैक हो रहा है। और अगर जैसे जैसे मैं इसको आगे करती जा रही हूँ तो फ्राइंग पैन का कलर जो है, घी का कलर जो है वो भी और ज़्यादा निखर के आ रहा है। और पीछे जो फ्लावर्स का कलर है वो तो बहुत ही प्यारा आ रहा है। अगर आप किसी पार्क में जा रही हैं, अगर आप किसी बाग में जा रही हैं, या फिर अगर आप सब्जियों के कलर को दिखा रही हैं ना, तो फिर आपको इसको थोड़ा सा आगे कर लीजिएगा ताकि आपका जो वीडियो जो है ना वो और ज़्यादा अच्छी आ जाएगी। 2 चीज़ें हो गई, 3 चीज़ें हो गई, एक लाइटनेस, कंट्रास्ट और ये सैचुरेशन। और तीसरी चीज़ जो है यहाँ पे है हाईलाइट। हाईलाइट आपको थोड़ा आगे कर देंगी तो और ज़्यादा ये क्लियर हो जाएगी तस्वीर। शैडो में आप जाएंगी तो ये भी आगे हो जाएंगी, ह्यू में जाएंगी तो फिर इसको भी थोड़ा सा आगे कर देंगी, और शार्प में जाके आपकी तस्वीर जो है वो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। ये जो चीज़ें हैं ना, ये आपकी वीडियो क्वालिटी को बेहतर करने के लिए होती हैं। शार्पन हो गया, ह्यू हो गया,
हाईलाइट हो गया। वैसे पर्सनली मैं आपको बताऊं, मैं इनमें से कोई भी यूज़ नहीं करती। जब से मैंने न्यू मोबाइल लिया है ना, तब से मैं सिर्फ 3 चीज़ें यूज़ करती हूँ, लाइटनेस, कंट्रास्ट और सैचुरेशन। अगर आपके कैमरे का ज़रा बेहतर है रिजल्ट, तो फिर आप भी यही यूज़ कर सकती हैं, लाइटनेस, कंट्रास्ट और सैचुरेशन। और अगर आपको कैमरा बिल्कुल ही डल है, तो फिर आप हाईलाइट भी यूज़ कर सकती हैं और शेडो भी यूज़ कर सकती हैं। तो चलें, यही चीज़ें जो है आपकी वीडियो क्वालिटी को बहुत हद तक बेहतर बना देंगी। चलें, अब जबकि आपकी वीडियो ओके हो चुकी है, अब मैं आपको बताती हूँ, आपने जो वॉल्यूम है ना इस वीडियो का, वो आपने बिल्कुल पीछे ले जाना है। इसको बिल्कुल खत्म कर देना है, इसका वॉल्यूम म्यूट कर देना है। अब आपके इस वीडियो की जो वॉइस है ना, वो म्यूट हो चुकी है। और अब हम आ जाते हैं अपने बैकग्राउंड वॉइस की तरफ। बैकग्राउंड वॉइस 2 तरीके से आप कर सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि आप रिकॉर्ड का बटन दबाएं और रेड का बटन दबाएं, तो 3 सेकंड में आपकी रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगी और आप यहाँ पे बोलना शुरू कर सकते हैं। ये मैं आपको दिखा भी देती हूँ। इसको ओके करते हैं और ये आपकी जो अभी आपने बोला है, यहाँ पे बोलना शुरू कर सकते हैं। ये मैं आपको दिखा भी देती हूँ। यहाँ से आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और यहाँ पे जब आप रिकॉर्डिंग करेंगे, तो फिर आपने वॉल्यूम जो है ना, इसको थोड़ा, ये 100 पे है ना, आपने इसको 200 पे कर देना है। तो इससे आपकी आवाज़ जो है वो और आप यहाँ पे बोलना शुरू कर सकते हैं। ये मैं आपको दिखा भी देती हूँ। एक ये तरीका है, इससे आपकी आवाज़ जो है वो बढ़ जाएगी। मैं इसको डिलीट कर देती हूँ। दूसरा तरीका जो है ना, वही मेरे ख्याल से बेस्ट भी है और आप भी ऐसे ही कीजिएगा। उससे आपकी आवाज़ की क्वालिटी और ज़्यादा अच्छी भी हो जाएगी, वो ज़्यादा आसान भी है और मैं भी वैसे ही करती हूँ। मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ पे जो आपको अभी मैंने वॉइस रिकॉर्डर दिखाया है, यहाँ से आके वॉइस रिकॉर्ड करती हूँ अपनी, और यहाँ से रेड बटन दबाएंगे और हमारी रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगी और फिर हम उसको सेव कर लेंगे। फिर वो जो रिकॉर्डिंग है ना, वो हमने ऑडियो पे जाके हमने म्यूज़िक पे क्लिक करना है और यहाँ पे हमारी वो सारी लिस्ट आ जाएगी रिकॉर्डिंग की। तो यहाँ पे मैंने थंबनेल के लिए रिकॉर्डिंग करके रखी थी, वो मैं उसी को एडिट कर लेती हूँ। प्लस दबाएंगे और यहाँ पे हमारी वो जो रिकॉर्डिंग है वो आ जाएगी। इससे पहले आपने इसका वॉल्यूम सेट करना है। वॉल्यूम आपने किस तरह से सेट करना है, पहले मैं आपको दिखा देती हूँ। उसकी क्या अहमियत है, एक प्रोफेशनल थंबनेल किस तरह से बनाते हैं। और अब मैं इसको वॉल्यूम को जो है 100 से 200 पे कर देती हूँ। अब आप देखिएगा कि वॉल्यूम बढ़ गया है। क्या अहमियत है, एक प्रोफेशनल थंबनेल किस तरह से बनाते हैं। मैं कौन सी ऐप में थंबनेल बनाती हूँ। आप देख रहे हैं कि वॉल्यूम जो है वो भी बढ़ गया है। अब आ जाते हैं दूसरी चीज़ पे, जो है हमारी स्पीड। स्पीड अगर आप थोड़ा डल बोलती हैं, अगर आप स्लो बोलती हैं, तो फिर आपने इसकी स्पीड को थोड़ा सा तेज़ करना है, क्योंकि मैं भी इतना तेज़ नहीं बोलती। मेरी सारी वीडियोस में मैंने स्पीड जो है वो 4 पे की होती है। वैसे मैं इस तरह से आपको दिखा देती हूँ, मैं इस तरह से होता है। उसकी क्या अहमियत है, एक प्रोफेशनल थंबनेल किस तरह से बनाते हैं। अगर हम इसकी स्पीड थोड़ी तेज़ कर देंगे, 4 पे कर देती हूँ। वैसे मोस्टली मैं 3 और 4 पे ही रखती हूँ, तो इससे जो आवाज़ है ना आपकी, वो बोरिंग नहीं लगती और ऑडियंस आपकी छोड़ के नहीं जाती। एक प्रोफेशनल थंबनेल किस तरह से बनाते हैं, मैं कौन सी ऐप में थंबनेल बनाती हूँ। अब मैंने आपको बता दिया कि वॉइस कहाँ से रिकॉर्ड करते हैं, वॉइस को इन शॉर्ट में लेके आके वॉल्यूम किस तरह से अप करते हैं। अच्छा, जब हम बोल रहे होते हैं ना रिकॉर्डिंग के दरमियान में, तब हम जो बात कर रहे होते हैं वो कुछ इस तरह से होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थंबनेल क्या होता है, उसकी क्या अहमियत है, एक प्रोफेशनल थंबनेल किस तरह से बनाते हैं। मैं कौन सी ऐप में थंबनेल बनाती हूँ और मैं कौन सा माइक यूज़ करती हूँ और मैं फ़ॉन्ट कहाँ से लेती हूँ। अब आप देखें कि यहाँ पे मैंने ऊ कहीं पे रुकना, कहीं पे चुप हो जाना, और ये जो आप खाली लाइन देख रहे हैं, इसमें काफ़ी देर तक मैं बोली ही नहीं, सोचती रही। ये जो चीज़ें होती हैं ना, इनको हमने रिमूव करना होता है। इनको रिमूव करने के लिए हमें एडिटिंग करनी पड़ती है अपनी रिकॉर्डिंग की। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ तक जो है ये बोली ही नहीं। अब ये देखें, यहाँ से चल रही है, खाली चल रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे आके मैं इसको इतना मैंने काटना है। यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करूँगी और यहाँ पे एक होता है स्प्लिट का बटन। स्प्लिट करूंगी तो आप ये देखें, स्प्लिट दबाऊंगी तो आप ये देखें कि ये इतना वाला जो हिस्सा है ना, वो अलग हो गया है। इस हिस्से को अब मैं डिलीट कर दूंगी। ये डिलीट हो गया। अब इसको उठा के मैं इधर आखिर में ले आऊंगी। आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थंबनेल क्या होता है, उसकी क्या अहमियत है, एक प्रोफेशनल थंबनेल किस तरह से बनाते हैं। मैं कौन सी ऐप। देखिए, मैं इसमें मैंने कह दिया, तो अब इसको भी मैंने थोड़ा सा काटना पड़ेगा मुझे। आते हैं मैं स्प्लिट करके मैं इधर से लेके और यहाँ तक मैं अपना हिस्सा जो है, जो मैंने गलत बोला है, यहाँ तक मैं इसको स्प्लिट कर दूंगी, काट दूंगी। अब ये देखें कि यहाँ ये जो हिस्सा अलग हो गया है ना, ये मुझे नहीं चाहिए, इसको मैं डिलीट कर दूंगी और इसको उठा के साथ जोड़ दूंगी। तरह से बनाते हैं। मैं कौन सी ऐप में मैं कौन सी बनाते हैं, मैं कौन सी ऐप में थंबनेल बनाती हूँ, और फिर यहाँ से काट दूंगी और ये इतना हिस्सा जो है वो मैं इसको अलग कर दूंगी।
थंबनेल बनाती हूँ और मैं कौन सा माइक यूज़ करती हूँ। और अब आपने देखा कि जो फालतू का हिस्सा था ना वो मैंने यहाँ से निकाल दिया है। इसका वॉइस का काम जो है ना वो सारा मैंने आपको बता दिया है। इसी तरह से आपने सारी वीडियो जो है वो उसकी आवाज़ एडिट कर लेनी है। अगर आपको कहीं पे स्प्लिट करने की ज़रूरत है तो आपने स्प्लिट करके उसको डिलीट कर देना है और बाकी आपने यहाँ पे जोड़ देना है। ये हो गया आवाज़ का। और दूसरी अब हम आ जाते हैं वीडियो की तरफ। और वीडियो एडिटिंग भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि इनमें से सिर्फ और सिर्फ आपने फ़िल्टर पे जाना है और अपनी वीडियो को सेट कर लेना है। दूसरे जो चीज़ें हैं मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपने कहीं पे टेक्स्ट यूज़ करना है तो आपने टी पे क्लिक करना है। टी पे जब आप क्लिक करेंगी तो यहाँ पे एक ऑप्शन है टेक्स्ट का। टेक्स्ट पे जाके आप लिख सकती हैं माय डियर क्वींस। और अगर आपने उर्दू फ़ॉन्ट लेना है तो फिर आप यहाँ पे उर्दू फ़ॉन्ट में लिख लेंगी मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। ये देखें। और अगर हमने इसका फ़ॉन्ट चेंज करना है तो फिर हम आ जाएंगे यहाँ पे ए पे। ये जो डबल ए है यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमें फ़ॉन्ट मिल जाते हैं। अच्छा, ये जो फ़ॉन्ट है ना ये इसके अपने फ़ॉन्ट हैं, इन शॉर्ट के अंदर होते हैं अगर आपने ये सिलेक्ट करने हैं। लेकिन अगर आप अपना उर्दू फ़ॉन्ट जो है वो प्रोफेशनल देखना चाहती हैं, अच्छा दिखाना चाहती हैं, तो फिर आपने ये जो नफीस नस्तालिक है या फिर जमील नूरी नस्तालिक है, मैंने 2 ये किए हुए हैं डाउनलोड। और ये डाउनलोड आपने किस तरह से करने हैं, आपने गूगल पे आ जाना है। गूगल पे आके आपने यहाँ पे सर्च करना है फ्री उर्दू फ़ॉन्ट। इसको सर्च कर लेंगे। यहाँ पे जो वेबसाइट है ना उर्दू निगार, यहाँ पे आपने क्लिक कर लेना है। उर्दू निगार, यहाँ पे आपको बहुत सारे फ़ॉन्ट मिल जाएंगे। ये देखिए मैं ऊपर करती जा रही हूँ और आप देखें कि कितने सारे आपको नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे आपने इसको डाउनलोड ज़िप फाइल करना है, डाउनलोड टीटीएफ फाइल नहीं करना। डाउनलोड ज़िप फाइल करेंगे और यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। फिर हम फाइल में आ जाते हैं। जो हमने डाउनलोड किए थे फ़ॉन्ट अभी वो हमारी फाइल्स में आ चुकी है और यहाँ से हमने इसको एक्सट्रैक्ट करना है। इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। एक्सट्रैक्ट और यहाँ से ज़िप जो है वो हम डिलीट कर देंगे। अब ये ओपन हो चुकी है। अब हमने इसको अपने इन शॉर्ट में लेके आना है। तो इन शॉर्ट में लेके आएंगे। यहाँ पे डाउनलोड का नज़र आ रहा है बटन, आपको डाउनलोड पे क्लिक करेंगे और हमारी फ़ाइल खुल जाएगी। और यही अभी हमने जो यहाँ से डाउनलोड निकालेंगे और यहाँ पे अभी अभी जो हमने डाउनलोड किया है नोटो नस्तालिक वो आ जाएगा। इसको हम ओपन कर लेंगे और ये देखें यहाँ पे नोटो नस्तालिक आ चुका है। इसी तरह से आप इंग्लिश फ़ॉन्ट भी फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं वेबसाइट पे जाके। और ये देखें अब मेरे पास आज मैंने एक तीसरा भी डाउनलोड कर लिया है। पहले मेरे पास जमील नूरी नस्तालिक है, नफीस नस्तालिक है और आज मैंने ये भी डाउनलोड कर लिया है नोटो नस्तालिक उर्दू। इसी तरह से आपको जो भी आपको उस वेबसाइट में पसंद है आप वो डाउनलोड करके यहाँ से डाउनलोड का बटन दबा के और यहाँ से वो इन शॉर्ट में लेके आ सकते हैं। अब मैंने आपको ये भी बता दिया कि फ़ॉन्ट आपने कहाँ से लेने हैं। अब तीसरी चीज़ जो है वो होता है इफ़ेक्ट। अगर आप अपनी किसी ख़ास क्लिप को हाईलाइट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से ये देखें, मैं स्लो जूम करूँगी तो ये इफ़ेक्ट आ गया है। एक ये इफ़ेक्ट है, अगर आप इसको पीछे ये देखें ये इफ़ेक्ट्स हैं इसमें। इसमें से बहुत सारे फ्री हैं। यहाँ पे जब टिक लगा होता है तो वो फ्री होते हैं और यहाँ पे अगर क्रॉस लगा हो तो फिर वो फ्री नहीं होते, वो आपने यूज़ नहीं करने। ये आप देख सकते हैं इफ़ेक्ट हो गए। और टेक्स्ट पे एक और चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, अगर कोई ऐसा सीन है जो आप ब्लर करना चाहते हैं, जो आप नहीं दिखाना चाहते, तो फिर यहाँ पे होता है डिटेल्स। डिटेल में आपने आ जाना है। तो ये देखें यहाँ पे आपका ये ब्लर हो जाएगा। आपने इसको जितना हिस्सा आपने ब्लर करना है उस हिसाब से आपने इसको छोटा बड़ा कर लेना है और ये देखें आपका उतना हिस्सा जो है वो ब्लर हो जाएगा। अगर आप इसकी इमेज को चेंज करना चाहती हैं, ये देखें यहाँ से आप इसको चेंज भी कर सकती हैं। ये देखें इस तरह से आप इसको यहाँ से चेंज कर सकती हैं। ये हो गया। उसके बाद ये आ जाते हैं स्टिकर्स। स्टिकर जो है ना यहाँ आपने ये देखें ये आपको फ्री में मिल जाते हैं और कुछ अगर फ्री में नहीं भी होते ना तो आप यहाँ से फ्री में डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ पे गेट का बटन होता है, यहाँ से आप देखें सब्सक्राइब का बटन लगाना है अपनी वीडियो में, तो फिर आप यहाँ से आके इसको सिंपली सब्सक्राइब यहाँ से स्टिकर को यहाँ पे ऊपर ले आएंगे और ये आपका सब्सक्राइब का बटन भी हो जाएगा। मैं आपको दिखा देती हूँ कि फाइनल वीडियो तैयार जो हमारी हुई है वो किस तरह से लग रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थंबनेल क्या होता है, उसकी क्या अहमियत है, एक प्रोफेशनल थंबनेल किस तरह से बनाते हैं, मैं कौन सी ऐप में थंबनेल बनाती हूँ, मैं आपको दिखा देती हूँ कि जो पहले हमारी क्वालिटी थी और अब जो हमारी क्वालिटी है ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें पहले है उसकी क्या अहमियत है, एक
اور دوسری جو ہے جو اب یہ دیکھیں اس میں اور اس میں فرق آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا زیادہ فرق ہے اس میں اور اس میں. اسی طرح سے اگر آپ کا کیمرہ ڈل ہے تو آپ اس کو اچھے طریقے سے ایڈٹ کر لیتی ہیں تو آپ کو کسی بھی اچھے موبائل کی ضرورت نہیں ہے اور تانوں اپنے بندیاں نوں تنگ کرن دی نہیں ضرورت کہ میں یوٹیوب چینل کھولنا تے مینوں مائک لے کے دو, مینوں سٹینڈ لے کے دو, مینوں ہاں سٹینڈ سے یاد آیا کہ میں نے سٹینڈ جو ہے نا چھوٹا سا ایک منگوایا ہوا تھا پہلے. اس سے پہلے میں بالکل ٹوکری میں رکھ کے یا پھر کوئی بھی جگاڑ لگا کے کرتی ہوتی تھی, لیکن اس کے بعد میں نے ایک سٹینڈ لیا تھا, وہ بہت ہی گھٹیا قسم کا نکلا اور بہت جلدی وہ ٹوٹ گیا اور کچھ بچوں نے توڑ دیا اور وہ کچھ جو ہے نا وہ خود ہی ٹوٹ گیا تھا. تو اب میں نے دراز سے ایک آرڈر کیا ہے, جیسے ہی وہ آئے گا نا میں آپ کو اس کا ریویو بھی دوں گی اور وہ میں آپ کو دکھا بھی دوں گی. 3 دن دی مسلسل محنت تے جدوجہد تے مشقت تو بعد اے ویڈیو تیار ہوئی ہے تے تہاڈے کو پہنچدے ایڈیٹنگ سپلٹنگ وغیرہ کر کے تے اے جناب کنی کر گئی ہے تسی خود دیکھ لو. میں نے کوشش کی ہے کہ اپنی بہنوں کو بہت آسان طریقے سے اور اپنی بیسٹ دوں تاکہ آپ جو بگنر ہے نا آپ کی کوئی بھی سوال باقی نہ رہے اور آپ بہت اچھے طریقے سے سیکھ سکیں. مجھے اس کا رسپانس بھی میری محنت کے جتنا چاہیے, میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ میری بہنیں مجھ سے کتنا پیار کرتی ہیں اور کتنی شکر گزار ہیں, اور آپ کی شکر گزاری, آپ کا تھینک یو, یہیں سے پتہ چلنا ہے آپ کے لائک سے, آپ کے کامنٹ سے اور آپ کے سبسکرائب سے. اگر آپ میں سے کوئی ایک بھی کامیاب ہو جاتی ہے میرے طریقے سے سیکھنے کے بعد تو میں اس کو اپنے لیے انعام سمجھوں گی. میرے لیے بہت ساری دعا کیجیے گا, اپنے لیے دعا کیجیے گا, اپنا خیال رکھیے گا, اپنے اپنوں کا خیال رکھیے گا. ہیپی رمضان. اللہ تعالیٰ آپ سب کی عبادت اور روزے قبول کرے. تھینک یو ویری مچ. جزاک اللہ. اللہ حافظ.